सार्जन और पावर की में क्यों थंबनेल बना हुआ है, क्यों डीजे के साथ, वो क्यों क्रिकेट के साथ दोनों का लिंक जुड़ा हुआ है, ये मैं पूरी की पूरी बात बताने वाला हूं इसी वीडियो में, बस अगले कुछ ही पलों में। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना, और मस्त होने भी चाहिए। और वैसे भी आज तो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला, आज शाम को हाई वोल्टेज एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला, क्योंकि आज है भारत पाकिस्तान का T20 का मैच। आप लोग देख रहे हैं, सीरीज शुरू हो चुकी है और कायदे में तो कुछ लोगों को इस सीरीज पे ऑब्जेक्शन भी है और उनका ऑब्जेक्शन जायज भी है। अगर मैं बात करूं ना तो जायज भी है कि एक तरफ खेल और एक तरफ खून, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। एक तरफ अटैक और एक तरफ आप खेलें, एक तरफ आप लोग प्यार दिखाएं, दूसरी तरफ आप गुस्सा दिखाएं, ये सब चीजें नहीं चल सकती। तो बहुत लोग एग्रेसिव है, बहुत लोग गुस्सा हैं, बहुत लोग अपने बयान भी दे रहे हैं। मैं उनके रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं कि उनकी भावनाओं का आदर है, वो ठीक सोच रहे हैं कि दोनों की दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। लेकिन इसमें दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को, पूरी वीडियो देखना, उसके बाद फैसला आप करना, कमेंट करके जरूर बताना। आपका भाई आपके साथ बना रहेगा, जैसा भी आप बोलोगे ऐसा ही होगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में आपको सार्जन और पावर की में क्यों थंबनेल बना हुआ है, क्यों डीजे के साथ, वो क्यों क्रिकेट के साथ दोनों का लिंक जुड़ा हुआ है, ये मैं पूरी की पूरी बात बताने वाला हूं इसी वीडियो में, बस अगले कुछ ही पलों में। हाँ, तो वीडियो कर लो लाइक और कमेंट बाद में करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लग सकते हैं। बढ़े आगे तो बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था, खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता। इस पे बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन है, हमारे दिल में भी दर्द है, हमारे अंदर भी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध इस तरह से नहीं चलने चाहिए कि एक तरफ हम खेल खेलें, दूसरे तरफ वो हमारे यहां हमारे भाइयों का, हमारे जवानों का, हमारे देश पे अटैक करें। लेकिन एक चीज इसमें मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं वीडियो कल बनाना चाह रहा था इस टॉपिक पे, लेकिन नहीं बनाई, फिर मैं ड्रॉप कर गया। लेकिन सुबह और रात मेरे पास फोन आया था एक भाई का, हमारे मुरादाबाद से, शर्मा जी है, जिस टॉपिक पे मैं आऊंगा ना कि भाई सार्जन और पावर क्यों है, उनका फोन आया था, तो सोचा कि चलो यार बात कर ही लेते हैं, मुद्दा ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बना भी रहा हूं। तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूं ना कि भाई हमारा खेल और खून एक साथ नहीं चलेगा। दोस्तों अपनी अगर मैं पर्सनल थिंकिंग बताऊं, हमारे नेताओं ने आज तक क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारे आज तक क्या किया, तो मुझे नहीं लगता, ये मैं सबसे पहले कहता हूं कि ये मेरा किसी पार्टी पे टोन नहीं है, मेरा किसी पार्टी पे कटाक्ष नहीं है, कि हमारे नेताओं के द्वारा तो इस चीज का हल निकलेगा नहीं। भाई साहब ये तो मैं समझ गया हूं, क्योंकि सन 90, उससे पुरानी बात नहीं कहूंगा, लेकिन सब 90 से लेकर के शुरू करा था। हमारे पिताजी जो हैं, फादर जो मेरे डॉक्टर रहे हैं कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के अंदर, अब रिटायरमेंट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो वो न्यूज देखते थे दूरदर्शन पे न्यूज देखते थे और हम किलसते थे, क्योंकि हमारा क्या था, नाटक का टाइम होता था या कुछ होता था तो हम लोग, लेकिन वो पापा उस टाइम न्यूज लगा के बैठ जाते थे और हमें भी बैठा लेते थे, उल्लू के पट्टे थोड़ी बहुत देर देश के लिए भी सोना करो। तो हमें वो 20 मिनट काटने बहुत भारी पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम जब घूमता हुआ दूरदर्शन का न्यूज शुरू हुई और हम सोचे अब हो गया घंटा धार, अब कोई मजा नहीं आएगा, तो लेकिन हम बैठते थे। तो धीरे धीरे हमें वो न्यूज याद है, आज भी खाड़ी युग चला था, वो बहुत चला था, तो उस दौरान से हम न्यूज देखना लगे थे, और तब से ही हम ये देखते आ रहे, जब भी कुछ अटैक हुआ कि विदेशी ताकतों का आता है, इस तरह की न्यूज हम पहले देखते थे। अब खुल के पाकिस्तान का नाम आने लगा, बिल्कुल हर चीज में कि भाई पाकिस्तान ने किया, लेकिन समाधान क्या निकला, समाधान आज तक नहीं निकला। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ये पार्टियां है, चाहे कोई सी पार्टी हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, या हमारे नेता हो, छोटा नेता बड़ा नेता हो, इनके द्वारा तो इस चीज का हल निकलेगा नहीं। तो इस चीज का हल जब भी निकलेगा, आम पब्लिक या खिलाड़ियों के द्वारा ही निकलेगा। जब हम साथ जुड़ेंगे, जब हम साथ बैठेंगे, तभी निकलेगा। क्योंकि अगर मैं चाहूं ना, तो इधर की जनसंख्या ये चाहेगी कि युद्ध हो, ना उधर की जनसंख्या चाहेगी कि युद्ध हो। अगर कट्टरपंथियों को छोड़ दो तो उन्हें तो देखो युद्ध चाहिए, उन्हें तो मारकाट चाहिए, उन्हें तो लड़ाई झगड़ा चाहिए। बाकी आम पब्लिक जो खाने कमाने वाली है, जो अपना घर से बाहर निकले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने एजुकेशन के लिए और अपने काम धंधे के लिए, वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो, झगड़ा हो, कुछ नहीं हो। थे तो दोनों ही बाप बेटा कह सकते हैं, इन्हें एक ही हिस्से थे, ये दोबारा भी एक हो सकते हैं। तो इनके जो भावना कभी एक हो सकता है, वैसे उम्मीद नहीं है कि खून में इतनी बुरी तरह लगी हुई है कि एक होंगे नहीं, लेकिन अगर कभी एक हुए तो इनका रास्ता जनता के द्वारा ही निकलेगा, खेल से ही निकलेगा। तो खेल को निचोड़, नींबू का निचोड़ यही है, मौसमी का निचोड़ यही है कि खेल में
अलग रखो, खेल को अलग रखो और उसको अलग रखो। यहां पर बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब बीसीसीआई वगैरह ये पैसा देख रही है, तो पैसा हर जगह आता है, मैं मानता हूं पैसा हर जगह आता है, लेकिन खेल भावनाओं को अलग रखो। खेल में खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, खेल में खिलाड़ी देश के लिए खेलता, अपने लिए नहीं खेलता। वो अलग बात है, कुछ लोग आजकल अपने लिए भी खेलने लगे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग अपने लिए भी खेलने लगे हैं। बस एक बार नंबर आ जाओ, उस बार थोड़ा बहुत चल जाओ, तो उसके बाद बल्ले ही बल्ले है, पैसा ही पैसा है। लेकिन फिर भी देश के लिए पहले खेलता है इंसान, ये हमारा मानना। जैसे हमारा जवान देश के लिए लड़ता है, तनख्वाह उसको मिलती है, उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो लड़ता देश के लिए ही है, ठीक है ना। तो इसी तरह खिलाड़ी भी खेलता देश के लिए ही है। तो जब भी कभी इसका हल निकलेगा ना, तो प्यार मोहब्बत का जब भी कभी हल निकलेगा तो खेल से या आम पब्लिक के द्वारा ही निकलेगा। तो खेल को नहीं रोकना चाहिए। ये तो रही बात, आप कह सकते हैं राकेश भाई एक छोटी सी बात के लिए आपने 2-3 मिनट खींच दिए होंगे, इतना शायद हो गए हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन खेल भावना से ही प्यार मोहब्बत का रास्ता निकलता, तो खेल नहीं रुकना चाहिए, खेल नहीं रुकना चाहिए। तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। जो बहुत से लोग कहते हैं कि खून और खेल एक साथ नहीं चलना चाहिए, तो भाई साहब मैं फिर बता रहा हूं यहीं पे लॉजिक, सारांश, निचोड़ कि खेल के द्वारा ही किसी प्यार मोहब्बत का निकल सकता। हमारे अगर पड़ोस में हम रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़ों की लड़ाई हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे सामने खेलते रहते हैं, बड़े वाले साइड में लड़ते रहते हैं, तो खेल से ही निकलता। तो उनका प्यार मोहब्बत देख करके बड़े भी सुधर जाते हैं कि देखो यार, ये इनके चक्कर में हम लड़ रहे थे और ये फिर खेल रहे हैं, तो सुलह हो सकती है ना, हो जाती है ना। बहुत जगह ऐसा केस हुआ। और फिर जब उनमें प्यार मोहब्बत होता है ना, क्योंकि पड़ोसी में क्या होता है, कोई कहीं से आगे बसा, कोई कहीं से आगे बसा और उनमें लड़ाई हो गई, लेकिन बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, तो उनमें प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की कोई बात देखने को मिले, और हम भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही हो। अब आ जाते हैं थंबनेल के दूसरे पॉइंट पे कि सार्जन और पावर का मैंने यहां पर थंबनेल क्यों लगा रखा, मैंने उनके डीजे सेटअप की फोटो क्यों लगा रखी, मैंने उनके सार्जन की और क्या नाम है अपने जो शिवनारायण महतो है और पीयूष दा की फोटो क्यों लगा रखी है, तो उसकी बात भी हम यहां पर कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कल एक फोन आया। कल से पहले मुझे कुछ नहीं पता था, कल से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा जा सीजन का काम शुरू हो गया। हम ना दिवाली पे हमारा सीजन होता, पूरे साल हम इंतजार करते हैं। भाई साहब छोटे से दुकानदार हैं कि भैया 2 पैसे का काम तो नहीं करेंगे, 2 पैसे का काम करेंगे। लेकिन काम की अगर मैं बात बताऊं तो काम की तो रेड लगी पड़ी है इस बार, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाव बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। हमारे जिस लाइन से हम जुड़े हुए हैं उसमें सोने चांदी के भाव इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि ग्राहक को अगर ये कहो ना, ग्राहक को कहो नहीं, ग्राहक अगर सोचे ना कि चल मैं अपनी मिसेज के लिए या अपने बच्चे के लिए किसी के लिए छोटा सा गिफ्ट ले आऊं सोने चांदी का, तो वो उसकी पहुंच से बाहर हो चुका। गरीबी की पहुंच से पहले बाहर हो गया था, मिडिल क्लास से अब बाहर हो चुका। भाई साहब जिनके पास बहुत अथाह पैसा है उनके लिए तो कोई चीज महंगी होती ही नहीं कभी, लेकिन मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली के लिए ये सोना और चांदी बाहर हो चुके हैं। तो उस फील्ड से मैं आता हूं। तो इसी चक्कर में काम शुरू भी हो चुका है, क्योंकि दिवाली का सीजन है और दिवाली का सीजन हमारा इस लाइन से रिलेटेड सभी लोगों का भगवान अच्छे से कृपा करते हैं, चलाते हैं, इसलिए सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो मैं भी उसमें बिजी हूं, तो यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा हुआ, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं पिछले 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है। छोटी सी बीच में एक आध वीडियो डाली थी, उसका एक डीजे से अलग हटके डाली थी वो। तो फोन आता, मेरे एक शर्मा जी है, हमारे प्रशांत शर्मा भैया है, और उनका फोन आता कि राकेश भाई आप उड़ीसा जा रहे हो क्या। मैं खुद से चौंक जाता हूं कि उड़ीसा क्यों, उड़ीसा तो शायद अभी तो मोटो मेला नहीं है जो आपका होता बंगाल में, अभी तो मोटो मेला नहीं है। तो पता लगता है कि नहीं, वहां पर कोई प्रोग्राम होने वाला, आई थिंक 2 अक्टूबर है और शायद दशहरा का दिन बैठता है उस दिन, आई थिंक कि उस पर कोई प्रोग्राम होने वाला है और उसमें पावर म्यूजिक, सार्जन, बर्मन और पता नहीं कई डीजों के स्टैंडिंग सेट लगने वाले। तो देखो मैं टचवुड मैं बताऊं मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। उसके बाद सो गया आराम से, क्योंकि आज संडे है, आज संडे को मेरी सुबह के टाइम ड्यूटी नहीं लगती है, अदरवाइज मैं अपने आप को पता कि यहाँ पे शॉप पे बैठता हूँ सुबह सुबह। तो संडे आराम से उठा, आप लोग चेहरे पे देख सकते हैं अभी उठ के ही आया हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियली आई थिंक डीजे, पावर म्यूजिक या आपका सार्जन जो शिवनारायण महतो है उनके प्रोडक्शन की तरफ से शायद आई थिंक अभी तक शायद कोई वीडियो अपडेट की नहीं आई कि हम कोई रोड शो करने वाले हैं, हम कोई कहीं स्टैंडिंग सेटअप लगाने वाले हैं। तो मैंने तो मेरी नॉलेज में तो नहीं आई, बाकी उन लोगों ने कोई अपडेट दी हो तो पता नहीं। बाकी आप लोगों को कह सकता हूं, तो ये थंबनेल मैंने बनाया कि 2 वीडियो, एक डीजे की थंबनेल और क्रिकेट की, दोनों की बात करनी थी, इसलिए मैंने कॉम्बो यहां पर आप लोगों के लिए ये थंबनेल बनाया है कि भाई इंडिया पाक मैच विद डीजे, पावर म्यूजिक और उसकी बिग अपडेट के लिए। तो लेकिन ये जो सेटअप होने वाले हैं, अगर ये होते हैं, पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन का सेटअप एक जगह एक ग्राउंड में लगता है, आई थिंक लास्ट ईयर लगा था किसी हाई स्कूल के ग्राउंड में लगा था और शायद आई थिंक क्राउड ज्यादा हो गया था तो कैंसिल हो गया था, तो कंपटीशन नहीं हो पाया था, जितनी मेरी नॉलेज में है। थोड़ा धुंधला धुंधला याद आता है क्योंकि मैं नहीं गया था, मैं तो गया नहीं।
और अब की बार भी अगर वहां पर होता है तो पहली बात तो वो ग्राउंड छोटा है, वो ग्राउंड को बड़ा कर लिया जाए अगर आप लोग जा रहे हैं तो। ये ऑफिशियली मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन संभावना पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आज के टाइम में सार्जन से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पावर म्यूजिक से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। और इसी के बीच में तड़का लगाने के लिए जो बर्मन म्यूजिक का नाम हमारे कवड़ यात्रा 2025 में आया था वहां, तो फिर तो 3 हो जाएगा ना, ट्राइंगल हो जाएगा, तकड़ा ही कांड चलेगा, तकड़ा ही आपका वहां पर वो ग्राउंड में पब्लिक पहुंचेगी जहां तक हमारी उम्मीद है। पर मैं सबसे कहता हूं कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वहां ना जाओ, कभी भी किसी ओकेशन में इतनी भीड़ ना करो कि वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाए भीड़ की वजह से। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप बैठ के लाइव देख सकते हैं, जरूरी नहीं है वहीं जाकर सुनो यार, लाइव पर उन पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। वहां पर लोकल पब्लिक ही चली जाए वो ही बहुत है, दूर दूर से ना जाओ, अपने पैसे को फूक फूक के वहां पर ना जाओ, इतना तो मैं कहूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मान सको तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। फैन फिर भी पहुंच जाते हैं, जो कीड़े हैं ना, जो चाहने वाले हैं डीजे के, वो जरूर पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा था, अगर वहां पर पावर म्यूजिक जाता, अगर वहां पर सार्जन जाता है, भाई साहब फैन फॉलोइंग के मामले में दोनों कम नहीं है, दोनों कम नहीं है, बिल्कुल दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहने वाले इस तरह से लड़ जाते हैं, दुम दुम दुम। मैंने देखा है, मैंने वॉर देखी है, पावर म्यूजिक और सार्जन के चाहने वालों की वॉर देखी है, मैंने कंट्रोवर्सी देखी है, बहुत ज्यादा देखी है। तो भाई साहब रहम करो, कंट्रोवर्सी ना करा करो, प्यार मोहब्बत बनाओ। आप एक डीजे के चाहने वाले हो सकते हैं, दूसरे को भी पसंद करो, गाली गलौज ना करो। आप अपने डीजे आपका बेस्ट है, आप उसके चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को उल्टा सीधा ना बोलो। मैंने पहले भी वीडियो डाली कि बाप बाप ना करा करो, तो रिक्वेस्ट है इस बार भी आप लोग बाप बाप ना करें अगर ये कंपटीशन होता। लेकिन अगर ये भाई साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और सेटअप स्टैंडिंग में लग जाता, तो भाई साहब कल्पना ही कर सकता हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं। देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ये कि मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरा हमारी शॉप का सीजन चल जाता हमारा, आप तो उस चक्कर में मैं बिजी हूं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो लोग पहुंचेंगे भाई साहब, अच्छे से वीडियो बनाना, अच्छे से रिव्यू देना, अच्छे से बात दिखाना, अच्छे से वीडियो बना करके दिखाना। और बाकी तो इतना कह सकता हूं कि मजा 1000 डोज 1000 मल्टीपल वाला मजा आने वाला, 100-200% वाला नहीं, 1000% वाला मजा आने वाला। अगर ये दोनों कंपटीशन हो जाए, आमने सामने खड़े होकर बच जाए। वैसे मुझे जो मजा आता ना, वो ऐसे करके सेटअप लगवाए जाए इनके, ऐसे करके सेटअप ना लगाए जाए, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं इस सेटअप के खिलाफ पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा कि कंपटीशन ऐसे नहीं होता। जो बंदा यहां खड़ा उसको इसी की आवाज आएगी, जो बंदा इधर खड़ा उसको इसी की आवाज आएगी। आगे तू इसको पता है कि हाँ क्या बात, कि चाहे मैं लाइव आऊं, दिखा दे एक बार सूरत, इधर आ जल्दी देख ये क्या कह रहे हैं, ऊपर को मुंह करके दिखा दे, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है। तो ये जल्दी चला था। तो ये कह रहा हूं ऐसा सेटअप रहो, सेटअप पे मजा ऐसे ही आता ऐसा। और स्टैंडिंग में तो बहुत आसान है ना, ऐसे सेटअप लगाओ और पब्लिक को सामने जुमाओ। तो ऐसे के सेटअप रखना, तो उससे पता लग जाता किसका बेस्ट है, किसका थोड़ा कम बज रहा, किसका ज्यादा अच्छा बज रहा। तो और पटामल्ली पटाई माइक, अरे कुछ था यार ऐसे ही, आई थिंक उड़ीसा में एक जगह नाम है, पी से इधर पुट्टा मिल पट्टा माइक। दो बुरा नहीं मानना दोस्तों, माफी चाहूंगा, मेरे से नाम प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि नाम मेरे याद नहीं आ रहा। पट्टा पट्टा करके तो कुछ याद आ रहा, और पट्टा मुदई या कुछ ऐसे करके नाम है। मैं उसको जब वीडियो एडिट करूंगा तब उसका नाम सही से करके लिख दूंगा। तो वहां पर ये प्रोग्राम होने वाला है, और मैं जैसे बता रहा हूं अगर ये हो जाता है, ओ भाई साहब बड़ा ही गजब का प्रोग्राम होगा, क्योंकि दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, दोनों सेटअप अपने अपने यहाँ के किंग हैं, अपने अपने एरिया के किंग हैं। और सार्जन का नाम तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड चल चुका है 2024 कावड़ यात्रा से। दिन रात चौगुनी तरक्की कर चुका सार्जन का डीजे। अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा था, अभी आपको श्योर यात्रा में देखा था आप लोगों ने, क्या गजब का सेटअप बजा था। बस ये है कि यात्रा पूरी नहीं, उसका अफसोस हमें भी है। और 2025 में भी नहीं आए, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अभी तक कोई चीज सार्जन डीजे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आएगी कि हम लोग वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही आपका कावड़ यात्रा में भी सस्पेंस बना हुआ था, अपनी कह सकता हूं, मुझे पता था बहुत पहले से पता था कि नहीं आ रहे। उसका भी लोगों ने वो रखा, चलो उस बात को छोड़ दो। दूसरा सीहोर यात्रा का अगर मैं बताऊं तो मुझे 6 महीने पहले पता था, 6 महीने पहले पता था कि सीहोर यात्रा में सार्जन जा रहा। मैं अपनी तरफ से अपडेट नहीं देता, कभी भी नहीं देता, आज भी नहीं दे रहा। तो इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी भी ऑफिशियली मेरी तरफ से कोई ये जानकारी नहीं है कि वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेरे पास तो फोन आए और सुबह मैसेज आया
कि राकेश भाई आप लोग जा रहे हो, आप भैया आप जा रहे हो कि आप बहुत सारी वीडियो चल रही है। तो मैंने उठा करके देखा तो भाई साहब भरमार लगी हुई है इस टॉपिक पे, वीडियो की भरमार लगी हुई है। तो मैंने सर्च करा ना उड़ीसा के लिए पट्टा मुल्लई, वो नाम लिख के जो मैंने सर्च करा तो उस पर भरमार लगी हुई वीडियो की कि हाँ ये वीडियो वो वीडियो भी इतनी, ये आ रहा है, इतना बड़ा सेटअप लगेगा, स्टैंडिंग लगेगी, यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें आ रही हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट होगा तभी पता लगेगा। लेकिन हमने तो आप लोगों को एक अपडेट दी है कि आज मैच आ रहा है, एंजॉय लेना, प्यार मोहब्बत से रहना और देश लड़ाई झगड़े को भूल जाना। खिलाड़ी अपनी जगह और नेतागण अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, ठीक है ना। और बाकी क्या कहूँ, बाकी फिर बताएंगे, कुछ और नई अपडेट देंगे। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलते हैं अब अपनी शॉप पे पहुंचते हैं, नहाएंगे धोएंगे। आज देर से उठाऊं, छुट्टी थी, आराम से उठाऊं, है ना। तो जय श्री केदार।